नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जब रूस और अमेरिका जैसे देश 4 दिन में चांद पर पहुंच जाते हैं तो भारत का चंद्रयान 3 मिशन में 40 दिन कैसे लगेंगे। देखिए, चंद्रयान 3 को श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई को लॉन्च कर दिया गया, लेकिन ये चांद की सतह पर उतरेगा 23 अगस्त को, यानी 40वें दिन वह चंद्रमा की सतह को छू पाएगा। इसी बीच पहले वह पृथ्वी की कक्षा में घूमेगा और फिर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से दूर होते हुए चांद की कक्षा में पहुंचेगा। ये प्रक्रिया जटिल और समय लेने वाली है। वैज्ञानिकों का कहना है कि चांद तक की यात्रा बहुत कठिन है। इसके लिए सटीक गणना, सावधानीपूर्वक योजना और अंतरिक्ष भौतिकी की गहरी समझ की जरूरत होती है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की कक्षा अंडाकार है, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी से उसकी दूरी बदलती रहती है। अपने निकटतम बिंदु पर चंद्रमा पृथ्वी से 3,63,104 किलोमीटर दूर है। अपने सबसे दूर बिंदु पर वह 4,05,696 किलोमीटर दूर है। वही अब हम बात करेंगे चंद्रयान 2 को कितना समय लगा था। देखिए, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा पर यात्रा की योजना बनाते समय वैज्ञानिक इन सभी बातों का ख्याल रखते हैं। चंद्रयान 2 मिशन चंद्रमा तक पहुंचने में लगभग 6 सप्ताह का समय लगा था। वही सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करने के लिए प्रक्षेप्य पथ का परिक्रमा करता रहा। इस यात्रा में अंतरिक्ष यान के उतरने को धीमा करने का जरूरी काम भी शामिल था। चंद्रयान 2 मिशन ने यान की गति बढ़ाने और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बचने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल किया था। धीरे धीरे पृथ्वी के अंतरिक्ष यान की दूरी बढ़ाएगी, ये गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बचने में सक्षम हो जाए। जब ये दूर होकर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से परे हो गया तो चंद्रमा की कक्षा में जाने में सक्षम हो पाया। चांद की कक्षा में घूमने के साथ सतह पर उतारने के लिए करने होंगे कई ऑपरेशन। चांद की कक्षा में घूमते हुए इसके वहां की सतह पर उतरने के लिए कई ऑपरेशन को इसरो के वैज्ञानिकों ने धरती पर बैठे हुए कंट्रोल किया। अंतरिक्ष यान के वेग को कम करने के लिए उसके इंजन को चालू या बंद किया गया। फिर धीरे धीरे उसे चांद के करीब पहुंचाया गया। इसके बाद इसरो ने धीरे धीरे चंद्रमा की सतह पर इसको उतारा। जब चंद्रयान की गति को आखिरी स्टेज में एकदम कम करके उसे चांद की सतह पर उतारा जाता है तो उसे लैंडिंग बर्न कहा जाता है। इसी गति को कम कर दी गई और ये चांद की सतह पर उतर सका। चंद्रयान 2 चंद्रमा पर 7 सितंबर 2019 को उतरा, लेकिन इसके बाद लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसकी वजह से चंद्रयान ने काम करना बंद कर दिया। रोवर प्रज्ञान तैनात नहीं किया जा पाया। वही अब चंद्रयान 3 के लिए इसरो का मानना है कि 23 अगस्त को यानी 40वें दिन वह चंद्रमा की सतह पर उतरना चाहिए। अब हर रोज इसरो के वैज्ञानिक कंट्रोल रूम से उसे नियंत्रित करते रहेंगे, उसकी गति को बढ़ाते रहेंगे और उसकी परिक्रमा कक्षा पर भी नजर रखेंगे। वही बता दें कि अपोलो 8 को 69 घंटे और रोसी लूना 34 घंटे में पहुंचा। अगर किसी को इतिहास में पीछे जाना हो तो अपोलो 8 मिशन चंद्रमा की सबसे तेज यात्रा थी, जिसमें मात्र 69 घंटे और 8 मिनट लगे थे। वहीं अपोलो 8 के बाद प्रत्येक मिशन को चंद्रमा तक पहुंचने में कम से कम 76 घंटे लगे। अपोलो 17 मिशन चंद्रमा पर उतरने वाला आखिरी मिशन था, जिसके 86 घंटे और 14 मिनट लगे। भारत के रॉकेट इतने शक्तिशाली नहीं है कि सीधे चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान भेज सके। इसके बजाय इसरो एक घुमावदार मार्ग का उपयोग करता है, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का लाभ उठाता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि चंद्रमा तक पहुंचने के लिए किसी अंतरिक्ष यान को न्यूनतम 11 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से यात्रा करनी होगी। वाहन इस गति में भूमिका निभाता है, लेकिन प्रोपेलेंट फ्यूल प्रणाली 700 मीटर प्रति सेकंड गति देती है। प्रोपेलेंट ईंधन से चलने वाले इंजन उतना ही ताकतवर नहीं होता। अगर चंद्रयान को ले जाने वाले अंतरिक्ष यान में सैटर्न भी जैसा अधिक शक्तिशाली इंजन होता तो ये एक बार चंद्रमा तक पहुंच सकता था। इस ईंधन का खर्च भी बहुत ज्यादा होता है। बता दें कि चंद्रयान 3 के लिए इसरो ने दिया गया बजट 615 करोड़ रुपए है, जिसमें लॉन्चिंग का खर्च ही 75 करोड़ रुपए है। चंद्रयान 2 की कुल मिशन लागत 978 करोड़ रुपए की थी। दोस्तों, आपको यह वीडियो और जानकारी कैसी लगी? ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। धन्यवाद।